हाय। मॉर्निंग। मॉर्निंग ही है ना। ऑलमोस्ट। बहुत शांति है आज। आज क्लीनिंग भी हो गया है, तो वो नेचुरल शांति तो एक रहता ही है। और जो मंथली एक वॉश आता है वीमेन लोग का, मंथली क्या नाम है ना। महीना में आता है तो मंथली। बहुत फनी टाइप नाम लगता है। दोनों एक ही दिन हो गया। अच्छा है, नेचुरल वे ऑफ स्लोइंग थिंग्स अप। और उससे पहले बहुत उग्रवादी टाइप लगता है ना। कल इतना अचानक से गर्मी, उसके बाद फिर ठंडा, फिर गर्मी। कल देख रहे थे अभिषेक को भी सेम हो रहा था। बोले यार तेरा तुम्हारा भी आने वाला है क्या। बहुत गुस्सा हो जाता है कभी कभी। क्यों ऐसे मजाक करती हो। पता नहीं इसमें इतना गुस्सा होने का क्या बात है, पर ठीक है। यहाँ बीच में देखो ना, वो ऐसे 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 करते करते और बड़ा हो गया। जो भी है एकदम यहाँ पर हुआ है, तो जैसे ही मैं ऐसे करके करती हूँ ना, वो बिल्ली जैसा नहीं होता है। बिल्ली कैसे यहाँ पर ऐसे और ऐसे फूला हुआ वो। मैं सोचती हूँ ना, वीडियो के कुछ स्टार्टिंग के पल इतना बोर कर दूं कि लोग खोले यार फिर मोटी आ गई, फिर बोर कर रही और निकल ले। और असली जो मेरा बात रखने वाला है उसको कुछ 3-4 मिनट बाद बोलूं, ताकि लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। हंसी याद मतलब, दुनिया में जितने कुछ जो भी होते हैं, जिन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, जिन चीज़ों पर एक्शन लेना चाहिए, उन पर कोई कभी ध्यान नहीं देता है। जिन पे नहीं होना चाहिए, जिनको जस्ट इग्नोर कर देना चाहिए कि भाई इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली कलेश भी तो उतने ही होंगे ना। हर एक कलेश को पकड़ के अगर उसका रूट कॉज एनालिसिस करने लगे तब तो फिर हो गया। बट ठीक है, जिसको जो सही लगता है करते हैं। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग इतने अच्छे अच्छे पद पे हैं, है ना। देश का निर्माण करेंगे। देखो कैसे कर सकते हैं देश का निर्माण, किस लेवल पे कर सकते हैं। मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था ये देश का निर्माण करने पे, और ऐसे मुझे हमेशा अपने निर्माण पर ही था फोकस। एंड मैं चाहती थी जल्द से जल्द जो अपने सराउंडिंग एंड अराउंडिंग वाले निर्माण वाले लोग हैं, जिनसे बातचीत होता है 6 महीना में एक बार या 5 साल में 2 बार, उसके लिए भी आई एम सो वेरी पर्टिकुलर। मुझे राशि नहीं आते हैं, आई डोंट नो वाई, बट बहुत चूजी हो गई हूँ अभी। और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब नहीं होंगी तो कब होंगी, राइट। और दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि ये इतने ही ज़्यादा मास्क्ड है ना, और अपने ही झूठ में इतने सच पा लिए हैं कि इनके साथ बात करने में भी मैं, मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग टू अ वॉल। ठीक है। इनको लगता है कि अभिलाषा से बात करना मीन्स वो तो कोई बात समझती ही नहीं है, मानती भी नहीं है। अरे वो समझेगी और मानेगी क्यों, जब तुम देख रही है कि कहाँ से वो एडवाइस सबसे ले लोगे, क्या सजेशन सबसे ले लोगे। सुनती सब क्यों, करती जो मेरा मन है। बट तुम मेरे से मांग रहे हो ना कुछ, तुम मुझे से, मैं मांगी नहीं, तुम फिजूल का दिए। तुम मुझे से मांगे तब हम दे रहे हैं, उसमें से भी तुम चूज कर रहे हो, तब तो जाट जलेगा ना। कुछ कुछ वर्ड सीख लियो, बहुत पहले, अभी नहीं। और अभी घर का भी भाषा इतना सुंदर हो गया है। वो क्या होता है ना, फैमिली फ्रेंड्स बड़े लोगों से बात करने पर लैंग्वेज पे बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। नहीं तो सोचो यही सब लैंग्वेज अगर मैं मम्मी पापा से भी वैसे बोली देती थी। ठीक है। क्योंकि मैं दो दो मुंह वाला लड़की नहीं हूँ। मम्मी पापा के सामने को है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ससुराल में कुछ और, माँ बाप के, अपने माँ बाप के पास कुछ कुछ और, फ्रेंड्स के पास कुछ और, पति के पास कुछ और, पब में देखोगे तो कुछ और। विच इज़ अ गुड थिंग। जैसा देश वैसा भेष, जैसा परिवार वैसी बंदी। बट फॉर मी इट्स नॉट अ गुड थिंग। कुछ तो बेसिक नेचर सेम होना चाहिए, है ना। अभिलाषा को जैसा एक बंदा जानता है,
वैसे दूसरी बंदी भी उसको बोलती है। तो एक चीज़ तो अभिलाषा के बारे में ज़रूरी सुनने को मिलता है कि बहुत ही ज़िद्दी है, बहुत ही क्या बोले, ब्रेव बहुत आता है। अब ब्रेव तो मतलब 40 साल और 80 साल का बुड्ढे से भी आता है ना? एक बार बहुत ब्रेव हो तुम, आई डोंट नो किस वे में वो लोग वो बात करते हैं। ब्रेविटी इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि मेरे उम्र में ये सब बातें करनी नहीं चाहिए, या इतना हिम्मत है कि ये सब बातें बोल रहे हो। तो इनके वो टैगलाइंस देने पर के पीछे के स्टोरी भी मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा बोलते हैं। अगर ब्रेव इसलिए बोल रहे हो कि यू हैव टेकन योर ओन डिसीजंस एंड लिविंग योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, तब ठीक है। पर ब्रेव इसलिए बोल रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है बोलने का, तब भाई अपने पास ही रखो वो ब्रेवनेस। कुछ लोग बोलते हैं ना कि शादी में बहुत साल हो गया, तो अभी लड़ाई झगड़ा में नहीं जाना चाहते हैं। ये शादी के स्टार्टिंग में ऐसा होना चाहिए था। शादी के स्टार्टिंग में मैं अपने घर वाले को बोल सकती थी, शादी के स्टार्टिंग में मैं अपने ससुराल वाले में कुछ बात कर सकती थी, शादी के स्टार्टिंग में मैं अपने हस्बैंड से कुछ कुछ बोल सकती थी। अभी तो 7 साल से ऊपर हो गया, अभी करेंगे तो कलेश हो जाएगा। और मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि ठीक है कलेश होगा, मैं मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा, पर उस कलेश के डर से आगे आने वाला और 20 साल वैसे क्यों गुजारना? कलेश होगा तो कितना साल होगा? मेरे मेरे मेरा कितना ही हुआ, 4 साल लोग बात नहीं किए, हाँ तो ठीक है ना। उसके बाद, क्योंकि सत्य में जयते ना, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स आते हैं ना, तो सच्चाई की जीत तो हर जगह होगी। तो यहाँ पर तो ब्रेवरी यहाँ पर आना चाहिए ना। अगर कमेंट कर रहे हो कि बहुत ब्रेव हो, तो ब्रेव यहाँ पर दिखाओ, झंडा लेकर नहीं। गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त में अब बच्चों को भी झंडा पकड़ा दे रहे हैं आजकल। रीज़न है कि इंडियन फेस्टिवल और कल्चर से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है भाई, अगर ऐसे ही कनेक्ट हो रहे हैं तो यही सही। तो कनेक्शन इतना आसान हो जाता तो बहुत ही ईजी होता कनेक्ट करना। आई हैव सीन मेनी न्यू बॉर्न बेबीज जो एंड न्यू बॉर्न मदर्स, ठीक है, कभी कभी होता नहीं है, ये कनेक्शन नहीं हो पाता है 9 मंथ्स या जो भी टेन्योर में कैरी करते हैं बच्चों का, फिर भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैं लाइव एग्जांपल्स है मेरे पास, इसीलिए कह रही हूँ। फॉर फॉर दैट आई डोंट नीड टू बी अ मदर। एंड काफ़ी टाइम लगता है, 2 साल लगता है, 3 साल लगता है, आई डोंट नो ये क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए एंड ये कब कनेक्ट कर पाए, बिकॉज ये पर्सनल होगा अगर मैं शेयर करूँगी। बट जब ये सुनी इतना गहराई तक जाकर, तो मुझे लगता है ये एक डिस्कवरी है, ये एक ब्रेवनेस है उनके पीछे। ये ब्रेवनेस, आई डोंट नो वेदर इट्स अ वर्ड और नॉट, बट वट एवर, ये एक्चुअल करेज करेज है ना। ये बहादुर बंदियां हैं या बाबू लोग हैं जो भी ऐसे कनेक्ट कर पाए। क्योंकि मतलब ऊपर ऊपर तो सभी दिखा देते हैं अभी, ऐसा वो सोशल मीडिया तो ये कर दिए हैं कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। बिना दिखाए जिंदा ही नहीं रह सकते, मतलब मैं तो सब चीज़ बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहती जो मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ। तो मैं कभी भी ये सब फोटोज, ऐसा फोटोज स्टार्टिंग में था जब बहुत फेसबुक मिला था, हाँ, ये में तो कुछ नुक्कड़ पे फुचका खाने जा रही हूँ उसका भी फोटो, कुछ एक सॉफ्टी खा ली उसका भी फोटो, चार दोस्त को पीट रहे हैं उसका भी दो फोटो, है ना। तो ये फैसिनेशन था स्टार्टिंग में। उसके बाद थोड़े फर्स्ट टाइम वो 5 स्टार होटल में ये किए हैं, चेक इन किए, उसका, है ना। फिर मैं समझी कि ये देने का मकसद क्या है, मुझे ये दिखाना है कि मेरी हैसियत है, हैसियत बोलने वाले थे, हैसियत है कि मतलब मैं देती क्यों हूँ, व्हाट डू आई वांट टू प्रूव। फिर मैं देखी कि नहीं, ये हैसियत वाली बात नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि मेरी हैसियत है। जितने काम और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जीती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो टूटा हुआ मोजा एंड फूटा हुआ चप्पल 20 साल से एक ही रगड़ रहे हैं, है ना। 2-3 मंथ्स में वो रिसाइकिल होते हैं मेरे कपड़े एंड मेरे शूज। आई डोंट केयर अबाउट ब्रांडेड, बट फटे नहीं रहते हैं एंड फेडेड नहीं रहते हैं, सूता निकला हुआ नहीं रहता है ना।
तो वो तो मुझे प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे बस आई थिंक कमेंट्स एंड ये में कुछ अच्छा लग रहा था बिकॉज़ आई ऑलवेज़ लाइक टू एंगेज। तो कुछ एक कमेंट करते थे, तो मैं हमेशा एक उस पे रिप्लाई रहता था। कुछ अगर डिफरेंट कमेंट, वो फुद्दू वाले रिएक्शंस देंगे तो वो नहीं। तो आई आई ऑलवेज़ गिव अ वेरी यूनिक कमेंट या रिप्लाई करती हूँ। बट अभी का मैं मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कोई फेस्टिवल हो, अब एक जन का मैं फेस्टिवल का वो सजा हुआ मंदिर देखी, अब दूसरा जन वो भी दे रहा है। ठीक है, पूजा कर रहे हो ना तो कर लो, क्या दिक्कत है? मतलब वो शेयर करना ठीक है, करो। अब उस पे भी बोलेंगे कि तुम्हारा बोलने पर मतलब दुनिया बदल जाए, और ये वैसा नहीं कह रही हूँ। मैं जस्ट पीछे का कहानी जानना चाहती हूँ कि वो शेयर करके क्या है? ये जताना चाह रहे हो कि आप हिंदू हो, आप पूजा करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप ज़्यादा फूल का इस्तेमाल करते हो, आप ऐसे आस्तिक नहीं हो, आप नास्तिक नहीं हो, आप क्या प्रूफ करना? मैं जस्ट स्टोरी जानना चाहती हूँ कि कुछ फ़ोटो देने के पीछे क्या होता है? ये ऐसे ही दे देते हो, है ना? वो जैसे सुबह में ब्रश करते हैं या पॉटी करते हैं, तो वैसे ही है क्या फ़ोटो दे देना? कि कुछ भी नया फेस्टिवल आया, नया क्या होता है? हर साल एक ही फेस्टिवल्स होते हैं। तो उसमें वही एक बेकार सा वो साड़ी पहनना, और फिर वो मुझे मैं वैसे भी बचपन से कोई फेस्टिवल में मेरे को उल्लास और खुशी नहीं होता था बिकॉज़ मैं मम्मी को किचन में बिज़ी देखती थी। मेरा माँ जिस दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगी, मेरे दिन वही फेस्टिवल है। बस वो जिस दिन खुश रहती थी, मैं उस दिन बड़ा खुश रहती थी। मैं लिटरली उस दिन अगरबत्ती जलाती थी। उसका खुशी देखकर मुझे लगता था कि हाँ, कोई है, क्योंकि वो सेल्फलेसली कर रही है। उसको वापस में कुछ चाहिए भी नहीं था किसी से, है ना? तब मुझे लगता था कि हाँ, भगवान देख रहा है, तब उसके लिए उसको मैं थैंक यू बोलती थी। और मैं नेचुरली ऐसे काफ़ी ब्लेस्ड हूँ, ठीक है? तो भगवान मुझे बिना बोले ही बहुत कुछ दिया है एंड देगा, वो भी मुझे पता है। बट उसको उतना काम-काज और ये सब देखने के बीच में मेरे को फेस्टिवल वो कभी कभी वो रास नहीं आया, और इसीलिए मन उठ गया। तो अभी है नहीं वो, फिर भी अपने कोई भी सर्कल में वो देखती हूँ, वो ट्रिगर कर देता है वो सब मेमोरीज एंड आई डोंट फाइंड द रीजन। क्योंकि अगेन मैं सेम देखती हूँ अपने दोस्त लोग के साथ भी, कुछ लोग वही बिजी है किचन में, कुछ लोग वहीं धंसे हैं सोफा पे, दुनिया भर की बातें होती है। एक्चुअल ठूसने का काम वो पहले करेंगे, उसके बाद ठूसना उन लोग का होता है जो एक्चुअल में कुछ काम किए हैं। तो ये जो रीति रिवाज ये जो चलते जा रहा है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। तो जब ये मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उन लोगों के साथ नाता रखना पसंद नहीं करती हूँ। एंड मुझे ये दिक्कत नहीं होगा ये बोलने में, एंड मैं शायद बोली भी हूँ कि आई डोंट फील कंफर्टेबल बीइंग विथ यू। क्यों जानबूझ के मन खराब करना? ठीक है, आपका मन खराब होगा होगा, आपके पास हजारों लोग मिल जाएंगे, पर मुझे आप जैसे लोग नहीं चाहिए। आई प्रेफर टू स्टे अलोन देन टू स्टे विथ यू पीपल। बाय।